नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने प्रदेश की सभी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन भाजपा ने तीसरी बार फिर छिंदवाड़ा से बीजेपी जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू पर भरोसा जताया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या कमलनाथ इस बार भी छिंदवाड़ा बचा पाएंगे? जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, छिंदवाड़ा का मुकाबला काफी दिलचस्प हो चला है। क्या लगता है, कमलनाथ अपने किले को इस बार बचा पाएंगे या नहीं? देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 29 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो वही कांग्रेस की ओर से भी 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन जिन 10 लोकसभा सीटों पर अभी दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से चेहरे स्पष्ट हुए हैं, उनमें सबसे हॉट सीट अगर कोई है तो वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट बन गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार एक बार फिर अपने जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू पर भरोसा जताया है। तो वही कांग्रेस ने भी नाथ परिवार पर भरोसा जताकर कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ को चुनाव मैदान में उतारा है और लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में अब दोनों युवा चेहरे जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो यही है कि क्या कमलनाथ जो है अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा को बचा पाएंगे, क्योंकि लंबे समय से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर नाथ परिवार का कब्जा है। वहीं विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने छिंदवाड़ा पूरे जिले में अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर भी छिंदवाड़ा पर बनी हुई है। लगातार सीएम मोहन यादव वहां पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं जिला अध्यक्ष से लेकर बड़े बड़े दिग्गजों की जो नजरें हैं वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर बनी हुई है। कमलनाथ काफी सक्रिय रहते हैं और लंबे समय से नाथ परिवार का जिस तरीके से छिंदवाड़ा पर कब्जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात की जाए विवेक बंटी साहू जिन पर भरोसा जताया गया है, तो वो लगातार अपनी एक्टिविटी के चलते लगातार चर्चाओं में रहते हैं और काफी सक्रिय अंदाज से विवेक बंटी साहू जो मतदाता है उनके बीच में लगातार सक्रिय रहते हैं। यही कारण है कि पार्टी की ओर से उन पर भरोसा जताया गया और अपने एक्टिव अंदाज से लगातार जिस तरीके से बंटी साहू काम करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे में ये जो मुकाबला है दोनों युवाओं के बीच में ये काफी दिलचस्प हो चला है। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का जो दौरा है वो छिंदवाड़ा में होना है, यानी कि पूरी ताकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में लगाती हुई नजर आएगी, क्योंकि लंबे समय से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही है और लंबे समय से कमलनाथ का गढ़ जो है वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट बनी हुई है। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 के लिए छिंदवाड़ा पर कोई भी रिस्क लेकर चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और आने वाले दिनों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव में उतरती हुई हमको दिखाई देगी। अगर वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो ये मुकाबला जब दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से अपने चेहरे के स्पष्ट किए गए, तो ये मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प हो गया। अब देखना होगा कि मतदाता किस पार्टी और किस चेहरे पर भरोसा जताकर मतदान करते हैं और अपना अंतिम फैसला देते हैं। जी संदीप, 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके विवेक बंटी साहू पर फिर इस बार बीजेपी ने अपना भरोसा जताया है, तो क्या लगता है कि भाजपा इस बार रिस्क लेना चाह रही है? देखिए, निश्चित ही अगर विवेक बंटी साहू की बात करें तो साल 2019 में वो विधानसभा चुनाव लड़े थे और कमलनाथ के सामने उनको प्रत्याशी बनाया गया था। कमलनाथ ने उस समय उनको 25,000 वोटों से मात दी थी। वहीं उसके बाद में लगातार विवेक बंटी साहू जो है पूरे छिंदवाड़ा जिले में एक्टिव होते हैं और लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। उसके बाद में आता है साल 2023, जब फिर एक बार विधानसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार फिर विवेक बंटी साहू के नाम पर अंतिम मोहर लगाती है और उनको फिर एक बार कमलनाथ के सामने प्रत्याशी चुनती है। इस बार भी अगर कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ ने उनको लगभग 35 से 37,000 वोटों के आसपास से मात दी है। अगर इस बार अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपने जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू को चुनाव मैदान में उतारती है, यानी कि कहीं ना कहीं बंटी साहू पर भारतीय जनता पार्टी का जो भरोसा है वो बरकरार दिखाई दे रहा है और लगातार जिस तरीके से कमलनाथ उनको मात देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना
कहीं मतदाताओं का जो आशीर्वाद है वो इस बार बंटी साहू लेते हुए दिखाई देंगे और लगातार अपनी सक्रिय राजनीति के चलते विवेक बंटी साहू कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में एक्टिव नजर आते हैं और लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। अगर इस बार की हम बात करें तो वो वीडी शर्मा के भी काफी करीबी माने जाते हैं, इस वजह से उनको टिकट दिया गया है। अगर पार्टी के रिक्स की बात करें तो पार्टी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर अपनी पैनी नजर बनाई हुई और तमाम अन्य सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो छिंदवाड़ा एक महत्वपूर्ण सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बनी हुई है, जहां विवेक बंटी साहू लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जहां पर उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, ये एक आसान सीट है जी। तो वही विवेक बंटी साहू जो है लगातार सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के जिस तरीके से उन्होंने उतारा उसके बाद की अगर रणनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा पर रिक्स लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यही कारण है कि कोई भारी प्रत्याशी, जिस तरीके से पिछले दिनों चर्चा हुई थी कि किसी भारी प्रत्याशी को छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से उतारा जा सकता है, तो पार्टी ने इन तमाम समीकरणों को एक साइड रखा और फिर एक बार स्थानीय प्रत्याशी यानी विवेक बंटी साहू पर ही भरोसा जताया। विवेक बंटी साहू की अगर बात करें तो वो वीडी शर्मा के भी काफी करीबी माने जाते हैं, लगातार अपने सक्रिय अंदाज के लिए अपनी पहचान बनाते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए वीडी शर्मा की तो उन्होंने पिछले दिनों एक बड़ी बैठक में भी बंटी साहू का नाम जो है वो आगे किया था। ऐसे में अब दिल्ली दरबार ने जो है वो अंतिम फैसला सुनाया और एक बार फिर बंटी साहू पर ही भरोसा जताया। वहीं अगर कमलनाथ की बात करें तो कांग्रेस लगातार नाथ परिवार पर भरोसा जताती हुई नजर आई और ऐसे में एक बार फिर पुत्र नकुलनाथ को ही कांग्रेस की ओर से मौका दिया गया है। ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो चला है और लेकिन कहीं ना कहीं बंटी साहू जो है वो इस बार तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि मतदाता किस पर अंतिम मोहर जो है वो लगाते हैं। जी संदीप, दशकों से कमलनाथ का गढ़ रहा है छिंदवाड़ा और उनके बेटे नकुलनाथ सांसद जो हैं वो प्रत्याशी हैं, तो विवेक बंटी साहू के लिए कितना मुश्किल हो सकता है ये चुनाव? देखिए, निश्चित ही अगर बात की जाए मुकाबले की तो मुकाबला तो काफी दिलचस्प है ही सही। अगर नाथ परिवार की बात की जाए तो कमलनाथ की बात कर ले, वो भी लगातार छिंदवाड़ा में एक्टिव रहते हैं और अगर पिछले दिनों की बात करें तो वो लगातार छिंदवाड़ा दौरे पर भी हमको अपने पुत्र नकुलनाथ के साथ नजर आए थे। अगर नकुलनाथ की हम बात करें तो वो लोकसभा के लिए दूसरी बार चुनाव मैदान में ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में वो छिंदवाड़ा से सांसद भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी राह थोड़ी आसान जरूर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन विवेक बंटी साहू की अगर हम बात कर ले तो पूरी भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ छिंदवाड़ा मिशन पर लगी हुई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी जनहितैषी योजनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में पहुंचाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि सीएम मोहन यादव ने भी पिछले दिनों छिंदवाड़ा में पहुंचकर एक विशाल रोड शो किया था और अपनी ताकत जो है वो दिखाते हुए हमको सीएम मोहन यादव नजर आए थे। अगर हम बात करें विवेक बंटी साहू की तो वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों से लेकर कमलनाथ के जितने भी तमाम समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए लगातार कैंपेन चलाकर अपनी एक्टिविटी और अपना जज्बा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर और विधानसभा चुनाव में परिणाम के बाद जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है, तो वही भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और विवेक बंटी साहू जिस तरीके से अपने एक्टिव अंदाज के लिए जाने जाते हैं और लगातार केंद्र शासन और केंद्र की मोदी सरकार की जितनी भी योजना है उनके सहारे लोकसभा चुनाव के लिए आगाज करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों और दोनों ही युवा प्रत्याशियों के लिए छिंदवाड़ा इतना आसान नहीं होगा और दोनों को ही काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये देखना होगा कि मतदाता किस पर भरोसा जताते हैं, नाथ परिवार को एक बार फिर मौका देते हैं या फिर इस बार विवेक बंटी साहू पर अपना अंतिम फैसला सुनाकर उनको विजय हासिल करवाते हैं। ये देखने वाली बात होगी। जी संदीप, दोनों ही प्रत्याशी किस किस तरीके से अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की जो सूची है वो कल देर रात को ही जारी की थी। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी कर दी। अगर नकुलनाथ की हम बात करें तो नकुलनाथ जो है वो क्षेत्र में एक्टिव हो गए और लगातार अपने पिता कमलनाथ के साथ छिंदवाड़ा दौरे पर हमको इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए नकुलनाथ की तो नकुलनाथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं और मोदी की गारंटी जो भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं के बीच में लेकर जा रही है उन पर वो हमलावर हमको नजर आ रहे हैं। वहीं महंगाई के मुद्दे पर भी लगातार नकुलनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिला सुरक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा जो है वो नकुलनाथ उठाते हुए हमको पिछले दिनों दिखाई दिए। तो वहीं रोजगार को लेकर भी वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। स्थानीय मुद्दों पर भी लगातार वो भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए हमको नजर आते हैं। हम पिछले दिनों का ही वाकया देख ले जब उनकी पत्नी जो है वो खुद गेहूं के खेत में पहुंची और किसानों के साथ वो उनकी मदद करते हुए दिखाई दी। वो वीडियो भी काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यानी कि नाथ परिवार एक बार फिर छिंदवाड़ा में एक्टिव हो गया और लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बंटी साहू की बात कर ले तो वो जिला अध्यक्ष भी इस लिहाज से पूरे छिंदवाड़ा में एक्टिव है और लगातार वो कांग्रेस में सेंधमारी करते हुए हमको दिखाई दे हैं। अब ऐसे में अगर बात की जाए उनकी तैयारी की तो वो लगातार विधानसभा चुनाव में से ही एक्टिव थे और लगातार पार्टी के जितने भी आयोजन है उनमें सक्रिय दिखाई दिए। तो ऐसे में उन्होंने पिछले लंबे समय से अपनी जो रणनीति है वो तैयार कर ली थी और विवेक बंटी साहू के अलावा अगर किसी प्रत्याशी को टिकट मिलता तो फिर भी वो इसी एक्टिव अंदाज से काम करते हुए दिखाई देते। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे और जिस तरीके से उनका पिछले दिनों भी एक बयान आया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी गारंटी उनकी ओर से दी जा रही है उन तमाम योजनाओं के भरोसे और उन तमाम गारंटियों के भरोसे ही छिंदवाड़ा के मतदाताओं के बीच में जाने वाले हैं। यानी कि स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है। तो वही भारतीय जनता पार्टी भी राम मंदिर से लेकर तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के सहारे छिंदवाड़ा पर जीत हासिल करने के लिए अपनी तैयारी जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर सबसे दिलचस्प मुकाबला और हॉट सीट जो है वो छिंदवाड़ा की मानी जाती है। अब देखना यह होगा कि जनता इस बार किस पर अपना भरोसा जताती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।